आज हम लोगों ने प्रेस ब्रीफिंग बुलाई है ताकि लोग एक फ़िल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करें वी थॉट टू द प्रेस। इसको चाहे आप कर्टन रेजर समझें। 24 से 28 तक हम लोग का हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हो रहा है। एक आई थिंक प्रेस नोट तो हमने आप सबको इनविटेशन के साथ भेजा हुआ था विद ब्रीफिंग अबाउट हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। डिटेल्स में हम लोग का जो इनॉग्रल फिल्म है, क्योंकि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल आइडिया था कि ऐसी हम फिल्म से स्टार्ट करें जो लद्दाख में शूट हुई हो और जो हमारा ओवरऑल थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव उसको भी मैच करता हो। सो वी आर वेरी थैंकफुल कि धर्मा प्रोडक्शन से देयर फिल्म जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है शेरशाह को अलाउ किया है। सो विल बी ओपनिंग द फेस्टिवल विद द फिल्म शेरशाह, जिसकी ये फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल बी अ थिएटर रिलीज़। अभी तक आप लोगों को पता होगा ये सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज़ हुआ है। 12 स्टेट्स की हम लोग जो फिल्म्स दिखाएंगे, ऑल द हिमालयन स्टेट्स, और लद्दाख की बहुत फिल्म्स दिखा रहे हैं हम लोग, पॉपुलर फिल्म्स जो हमारी रही हैं, और साथ में डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऑल्सो जो लद्दाख से टैलेंटेड फिल्म मेकर्स गोने डॉक्यूमेंट्री फिल्म चौकन आवांग स्तंते नोगले। एक कॉन्टेस्ट है जिसके बारे में आप लोग सबको पता होगा ले। शॉर्ट फिल्म्स की एक कॉम्पिटिशन हम लोगों ने रखा था कॉन्टेस्ट, जिसमें अभी तक मोर देन 100 एंट्रीज हैव बीन रिसीव्ड, जिसमें लद्दाख से भी आई एम टोल्ड मोर देन 30 एंट्रीज आर फ्रॉम लद्दाख। दिस फेस्टिवल इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद गाइडेंस एंड क्लोज सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। और क्योंकि ये पहला फिल्म फेस्टिवल है लद्दाख UT एडमिनिस्ट्रेशन का जो हम लेह में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सो दिस पर्टिकुलर फर्स्ट एडिशन हम लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया दैट इज़ इन क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट ऑफ द हिल काउंसिल ऑफ लेह। ओपनिंग में क्योंकि फिल्म शेरशाह हो रही है, सो वी आर वेरी हैप्पी टू से कि द मेन एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा विल बी कमिंग फॉर द ओपनिंग स्क्रीनिंग, और हम लोगों के स्पेशल गेस्ट हैं विधु विनोद चोपड़ा एंड अनुपमा चोपड़ा। दे विल बी पार्ट ऑफ द इनॉग्रल सेशन, और वो लोग एक मास्टर क्लास और इन कॉन्वर्सेशन सेशन भी लेंगे, जिसमें हमारे फिल्म मेकर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग वो सेशन रहेगा, और बडिंग फिल्म मेकर्स ऑल्सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फिल्म में इंटरेस्ट है उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि विधु विनोद चोपड़ा जैसे बहुत सक्सेसफुल प्रोड्यूसर से इंटरेक्ट करें। मैम एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे, जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट है उनको इन्विटेशन आपकी ओर से जाता है कोई भी VIP जब इवेंट होता है, तो मैम बिना एक्रेडिटेड का कोई जर्नलिस्ट यहाँ पे है जो रेगुलर फील्ड में रहते हैं, कवरेज पूरा देते हैं, तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब इन्विटेशन नहीं होता है तो अलाउ नहीं किया जाता। बट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में आई थिंक वी आर गोइंग टू इन्वाइट एवरीवन। 5 डेज़ का फेस्टिवल है, इट इज़ ओपन टू एवरीवन। मीडिया को हम बहुत वेलकम करेंगे, आपके थ्रू इट विल गो टू मोर पीपल, क्योंकि सभी शायद नहीं आ पाए हमारे रिमोट एरिया से। सो हम चाह रहे मीडिया के थ्रू इसको जितना हम लोग शो कर पाए इन अक्रॉस द UT एंड अक्रॉस द हिमालयन स्टेट्स, वी लाइक टू डू दैट। How many movies will be like from the Leh-based filmmakers? How many will be shown? वैसे स्क्रीनिंग शेड्यूल हम लोगों ने शेयर किया आपके साथ। जहाँ तक आई रिमेंबर आई थिंक 4 फीचर फिल्म्स हम शो कर रहे हैं विच आर वेरी पॉपुलर फिल्म्स। हमारी 20 आई थिंक इन द पास्ट 20 ईयर्स जो हम लोग की टॉप फिल्म रही हैं लद्दाख की, वेरी पॉपुलर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि हम लोग को शो कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स भी ऐसी हैं, हमारे फिल्म मेकर ने बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई है, वाइल्ड लाइफ पे, एनवायरनमेंट पे, आई मीन ऑन सर्टन वेरी क्रूशल इशूज़, सोसाइटल इशूज़, तो वो भी हम लोग शो कर रहे हैं जो शायद लोगों ने ज़्यादा देखी ना हो। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जब हमारे सब लोग, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट बहुत है कि जो चीफ गेस्ट हैं हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आ रहे हैं लद्दाख, फर्स्ट टाइम आफ्टर बिकमिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर ही इज़ कमिंग टू लद्दाख। और एक स्पेशल दूरदर्शन भी एक स्पेशल प्रोग्राम भी कर रहा है एज पार्ट ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल। साइडलाइंस पे वी आर हैविंग अ वेरी स्पेशल प्रोग्राम एस्पिरेशनल लद्दाख का, so that is also part of the event of the honorable minister. मैम जितने फिल्म्स डॉक्यूमेंट्री का एंट्रीज आया सभी को स्क्रीन किया जाएगा कि ओनली सिलेक्टेड? देखिए डिसीजन वैसे ज्यूरी का है, जो हमारी ज्यूरी जो फॉर्म हुई है दैट इज़ अ टेक्निकल ज्यूरी, नेशनल लेवल की ज्यूरी है, दे आर ऑल अवॉर्डेड फिल्म मेकर्स। तो उनको हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो भी अच्छी एंट्रीज रहें उनको स्क्रीन करने का परमिशन दें हमें, सो दे विल सिलेक्ट। और ये सेंटिमेंट्स भी कन्वे हुए हैं कि क्योंकि लद्दाख में कंपटीशन हो रहा है, लद्दाख के जितने एंट्रीज क्वालिटी एंट्रीज हैं
इवन इफ दे आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द अवार्ड्स, उनको स्क्रीन कराएंगे. सो दे आर गोइंग टू गिव अस अ लिस्ट. तो हम लोग जितने क्वालिटी एंट्रीज हैं उनको स्क्रीन किया जाएगा. 10 states plus UTs, total 12 Himalayan states. 12 Himalayan states. Yeah. How many movies you are going to screen from those states? देखिए हर स्टेट की एक मूवी तो है. Okay. कुछ स्टेट से एक से ज़्यादा भी एंट्रीज हैं, डिपेंडिंग किसी की डॉक्यूमेंट्री अच्छी है तो उस हिसाब से. बट एवरी स्टेट इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड. These are not part of short films. नहीं, इसमें कोई डॉक्यूमेंट्रीज है विच आर शॉर्ट फिल्म्स ऑल्सो. कॉन्टेस्ट एंड स्क्रीनिंग दे आर डिफरेंट टू सेगमेंट्स है. एक है नॉर्मल वी आर स्क्रीनिंग सम फिल्म्स, Exactly. एक है कॉन्टेस्ट पार्ट. सो कॉन्टेस्ट पार्ट इज सेपरेट. ओनली थिंग इज कि बिटवीन द रेगुलर स्क्रीनिंग्स विल शो द कॉन्टेस्ट. कॉन्टेस्ट 15 minutes, 5 minutes एंड 1 minute फिल्म का था. सो विल ट्राई टू शो एज मेनी गुड फिल्म्स एज पॉसिबली वी कैन. मैम अगर ये किसी ने अगर डॉक्यूमेंट्री कोई मूवी बनाया होगा तो क्या उनको भी चांस मिलेगा? देखिए हिमालयन फिल्म फेस्टिवल जब अनाउंस हुआ था उसके बाद हमारे पास कई रिक्वेस्ट आए थे हमारे लोकल फिल्म मेकर्स के, एंड वी ट्राई टू फिट इन एज मच फिल्म्स एज वी कैन. एक कमेटी बनी थी, एक्सपर्ट्स की कमेटी, जिन्होंने इन सारी फिल्म्स को देखा, स्क्रीन किया, उसके बाद डिसाइड किया. सो दैट कमेटी हैज़ डिसाइडेड कि कौन कौन सी फिल्म हम स्क्रीन करें. एंड जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दे हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट जितनी सारी लद्दाखी फिल्म स्पेसिफिकली एज मैनी एज पॉसिबल इट हैज़ बीन इंक्लूडेड. जो बाकी स्टेट्स की जो फिल्म है दे आर ऑल अवॉर्डेड वंस. सो वो फिल्म सिलेक्शन हैज़ बीन डन बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल. बट ये जो लोकल फिल्म्स है उसको सिलेक्शन के लिए एक लोकल कमेटी तैयार की गई थी. एंड जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितनी फिल्म्स हमें मिली थी मैक्सिमम दैट हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर स्क्रीनिंग. देखिए कॉन्टेस्ट का तो टाइम था, डेट था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. एज आई सेड कि जो ज्यूरी है दैट इज़ अ नेशनल लेवल ज्यूरी. सो जो भी हमारे फिल्म मेकर्स, अगर हमारे फिल्म मेकर्स को अवार्ड मिलता है एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उनकी फिल्म्स हैव बीन स्क्रीन्ड, आई मीन टेस्टेड और चेक्ड बाय द नेशनल लेवल ज्यूरी. तो उसके कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो उस कॉन्टेस्ट के डॉक्यूमेंट में दिए गए थे. एक पर्टिकुलर पीरियड था, आई थिंक 1 सितंबर 2019 से लेकर अगस्त 2021, 2 साल का ड्यूरेशन रखा था, क्योंकि हर कॉन्टेस्ट का हमेशा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, कोई पीरियड होता है. सो नेक्स्ट ईयर अगर हम लोग ये फेस्टिवल दोबारा करें तो उसका जो नए फिल्म मेकर्स है दे कैन ट्राई फॉर दैट, जिनकी फिल्म इस बार नहीं हो पाई स्क्रीन in the contest. This is for both of you. When UT was created, film was separate mentioned by the Prime Minister and Home Minister in their speech to promote Ladakh as a film destination. And when you look at the infrastructure here, you don't have a film theatre even. Even this SSK is slightly away from residential this thing and inaccessible. So what it is going to be planned for Hill Council and from UT administration? तो जब से जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो उस पर स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर को, जी हाँ बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर का हमेशा एक लद्दाख के प्रति, स्पेशली आफ्टर बाइफर्केशन, उनका एक लद्दाख के प्रति स्नेह रहा है. तो उसको लेकर जितने भी यूटी लद्दाख को बजट एलोकेशन हुआ है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी उस पर फोकस रखा हुआ है. हाँ, जम्मू कश्मीर में एक फिल्म पॉलिसी इन प्रोग्रेस है. यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर स्पेशल इस पर ध्यान दिया जाएगा. और अभी हम इस चीज़ को लेकर एक नेसेंट स्टेज पे हैं. तो जैसे जैसे इसका मोमेंटम बढ़ेगा और लोगों में रुझाव आएगा, तो दिस फिल्म फेस्टिवल इज़ one of the aim for this film festival is that thing only. तो जैसे जैसे रुझान बढ़ेगा तो वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी इस पे काम किया जाएगा. इसमें एक बात मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा एक ऑडिटोरियम हॉल है प्लो ग्राउंड के पास, उसका ऑलरेडी सर्वे हो चुका है और साथ में उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट वगैरह जो है DPR वगैरह बना हुआ है, वो अभी फाइनल स्टेज पे है. उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आना है, तो होपफुली इसी साल से वो काम स्टार्ट हो जाए. देखिए ये तो बहुत क्लियर है कि हम लोग का फोकस है, हमारे फिल्म मेकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जहाँ पे वो अपनी फिल्म दिखा सके. इस कारण आइडिया ये था फर्स्ट कि एक फ़िल्म फेस्टिवल जब हम करेंगे तो एक्सपोजर मिलेगा हमारे फिल्म मेकर्स को, बाहर के लोग भी देखेंगे कि हमारे फिल्म मेकर्स कितना क्वालिटी का काम कर सकते हैं. अब इसलिए हम लोगों ने काफ़ी फिल्म मेकर्स को बुलाया है, विल कम एंड सी हमारे फिल्म मेकर्स क्या द क्वालिटी ऑफ कंटेंट दैट आवर फिल्म मेकर्स आर डूइंग. एट द सेम टाइम ये भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे फिल्म मेकर्स फाइनली कुछ सीखें
अपना सारा टेक्निक, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से स्पेसिफिकली हम लोगों ने सपोर्ट लेके आया। ऑनरेबल LG हैज़ रिटन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फॉर 2 थिंग्स। पहला कि हम लोग के यहाँ पर लद्दाख में भी फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का एक सेंटर खुले जहाँ पे हमारे फिल्म मेकर्स और बडिंग फिल्म मेकर्स को स्किल ट्रेनिंग मिले। 1 सेकेंड, हम लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि लद्दाख में हम लोग एक फ़िल्म डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए वी शुड हैव अ सपोर्ट फ्रॉम NFDC, बिकॉज NFDC इज़ द नोडल एजेंसी जो किसी भी स्टेट या रीजन में फिल्म डेस्टिनेशन की तरह एक जगह को प्रमोट करने में हेल्प करता है। उसके लिए एंड सो वी आर वर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, और हम होप कर रहे हैं कि जल्दी वी शुड बी एबल टू कम आउट विद अ फिल्म पॉलिसी ऑल्सो। जैसे जम्मू एंड कश्मीर का भी एक फिल्म पॉलिसी उन्होंने डेवलप किया है, तो वी आर ऑल्सो ऑन दोज लाइन्स ट्राइंग टू डेवलप अ फिल्म पॉलिसी जहाँ पे लद्दाख एज अ डेस्टिनेशन विल बी प्रमोटेड। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देखिए जब भी कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस लद्दाख आता है, दे आर लुकिंग एट 2 थिंग्स। एक लोकल एंड सीनिक ब्यूटी जो हमारी लद्दाख में डेफिनेटली है, बट सेकंड कई बार वो एक्सपेक्ट करता है कि लॉट ऑफ टेक्निकल सपोर्ट, विच मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रू मेंबर्स दे वुड वांट, मे बी कैमरा पर्सन, एडिटिंग पर्सन, लाइट पर्सन। सो वो स्किल बिल्ड करने की ज़रूरत है हमें, और उसी को बिल्ड करने के लिए हम लोग प्रमोट कर रहे हैं विद द डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। सो वी आर ट्राइंग टू हैव अ सेंटर इन यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। वी आर इन नेस्टिंग स्टेज। हम लोगों ने FTII डायरेक्टर को भी इस फिल्म फेस्टिवल में इन्वाइट किया है। सो हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि अगर हम एक सेंटर खोल पाए यहाँ पर, सो हमारे जो टेक्निकल पीपल हैं जो फिल्म में इंटरेस्टेड हैं उनका स्किल बने, एंड सब्सिक्वेंटली दे आर एबल टू हेल्प एनी प्रोडक्शन हाउस दैट कम्स टू लद्दाख फॉर शूटिंग। तब भी एक लद्दाख एज अ फिल्म डेस्टिनेशन प्रमोट होगा अगर हमारे पास स्किल है, मैन पावर है, एंड दैट टेक्निकल इक्विपमेंट है। So that is one of the aim of the film festival as well. तो मैम ये फेस्टिवल कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए रहेगा? नहीं, it's open, as we said, it's open for all. Only thing is कि देखिए inaugural, क्योंकि inaugural is by invitation, so we are giving an invitation card, but we are also trying to have a live feed in the Sindhu Sanskriti Hall, क्योंकि कोविड नॉर्म्स है, so we have to be a little careful कि हम लोग social distancing रखें, but we invite everyone इन लद्दाख फ्रॉम लेक, कारगिल एंड रिमोट एरियाज जो आ सके। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए हम लाइव ऑन फेसबुक वी आर टेलीकास्टिंग इट लाइव। ऑल द शोज़ विल ट्राई टू टेलीकास्ट इट लाइव इट पॉसिबल। बहुत अच्छी फिल्में हैं। कुछ फिल्मों के लिए मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, क्योंकि हमारी कुछ ब्लॉकबस्टर लद्दाखी फिल्म्स हैं, लेकिन कोई बहुत खूबसूरत फिल्म्स हैं जो अवॉर्डेड हैं, उसके लिए भी आई रिक्वेस्ट कि हमारे यंग पीपल, ओल्ड पीपल, वुमेन, everybody should come and they'll have a wonderful experience there. We are having food stalls, we are having technical sessions, we are having some display counters for handicraft and culture also. So it is supposed to be a festival जहाँ पे हमारे लोग आकर थोड़ा enjoy करें, interact करें, हमारे फिल्म पर्सनैलिटी से मिले, और जो बाहर से फिल्म पर्सनैलिटीज़ आए हैं, renowned डायरेक्टर्स, उनसे भी मिले।